हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण नंबर 13 की। खास करके मैं इसीलिए अलग लेक्चर लिया हूँ। उदाहरण नंबर 12 और उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 13 की। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ ऊपर का पार्ट दिख रहा है या नहीं। तो बच्चों दिख रहा है, तो चलिए हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण 13 की। ओके, तो अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देख लिया है, आप लोगों को सिक्के को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सिक्के को उछालें, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, तो आप लोग इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस यानी जैसे कितनी घटनाएं अधिकतम हो सकती हैं। जैसे मैं बोला एक सिक्का है तो उसके कितनी अधिकतम घटना हो सकती हैं, हेड और टेल। तो ये हो गया सिंपल स्पेस, तो यही चीज़ था। ओके, तो अब मैं पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12 की। पहले 12 और उसके बाद 13। देखिए 12 को ध्यान से सुनिए। बोला कि एक डिब्बे में 100 कमीज है। एक डिब्बे में कोई डिब्बा है, 100 कितना है कमीज, 100 कमीज। फिर कह रहा है कि जिसमें से 88 क्या है, सही है, और उसके बाद 8 में थोड़ी सी खराबी है। 8 में थोड़ा क्या है, थोड़ा खराब है। 8 में थोड़ा खराब है। उसके बाद कितना बचा, 4 जो है पूरी तरह खराब है या फिर अधिक खराब है, तो मैं लिख देता हूँ खराब है। तो कह रहा कि एक व्यापारी जिमी वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। पहला, जिम्मी को स्वीकार हो। अब आप लोग ध्यान से सोच के इसको कीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लिख दूं कि सुजाता को स्वीकार है। सुजाता को रहेगा, सॉरी, स्वीकार हो। अब आप लोग बच्चों इसे ध्यान से सोचिए और उसके बाद तब हमको बताइए। आप कहेंगे कि जिम्मी को स्वीकार है, जिम्मी क्या स्वीकार कर रहा है, तो इसमें एकदम बढ़िया से लिखा है कि जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो बिल्कुल अच्छी हैं। तो जिम्मी का जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अब जैसे मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 2 कुछ भी हैं, ओके, या आप लोग के घर में 2-3 हैं छोटे छोटे बच्चे, तो कोई चीज़ आया खरीद के, तो क्या करेगा, कोई होगा कहेगा मैं सबसे बड़ा लूँगा। तो अगर 2 ठू है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े में से ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, उसका अनुकूल परिणाम। सबसे बड़े को क्या कर रहा है, अनुकूल कर रहा है, अपने अनुकूल यानी अपने को ले रहा है, और टोटल तो जितना रहेगा उतना तो होगा ही। तो जिम्मी जो है वो अच्छे चीज़ों को स्वीकार करता है, और सबको पता है कि अच्छा चीज़ कितना है, 88। तो आप कहेंगे कि जिम्मी की स्वीकार कितना है, 88, अनुकूल परिणाम 88। टोटल तो बताना ही नहीं, ये टोटल 100 है, ठीक है। अब आते हैं सुजाता को। बोल रहा है जबकि एक अन्य व्यापारी कहाँ गया, हाँ, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। उन्हें स्वीकार करते हैं जिन्हें खराबी अधिक है। तो आप कहेंगे खराबी अधिक का कितना है, 4 टू क्या है, खराबी अधिक है, इनको ये अस्वीकार कर देती है। तो बोला सुजाता को स्वीकार हो। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सब धज्जी उड़ा देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो। अब क्वेश्चन में ये चीज दी है, ठीक है, और जो क्वेश्चन लिखा था उसमें बोला है क्वेश्चन में कि सुजाता जो है, जो एकदम खराब चीज है उन्हीं को अस्वीकार करती है। तो यानी अस्वीकार करती है वो 4 को, बटे 88 या 96 को तो वे स्वीकार कर लेगी, 96 को वे स्वीकार कर लेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल जो आपको बताया हूँ उसी में मान लीजिए 1 किलो सेब आया, 8 सेब है मान लीजिए,
दो थोड़ा डैमेज है और सब सही है। तो दो कोई अगर देखा तो बोला इन दोनों में से मैं किसी को नहीं लूँगा, तो इन दोनों यानी वो दो छोड़ दो, उसके बाद जो बचा 6 उसमें से तो ले सकता है। तो सिमिलरली 4 फेंक दो, वो कह रही है कि नहीं ये खराब है, इसको मैं अस्वीकार करता हूँ। बट यहाँ से जो है इसके ऊपर का जो बचा 8 और 88, 8 + 88, ये जो 96 बचा, इन्हें तो वो स्वीकार कर सकती है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो 96 को स्वीकार कर रही है तो यानी अनुकूल परिणाम 96 और टोटल परिणाम 100। तो बच्चे लीजिए ये चीज तो हो गया। ओके, तो आप लोगों का दोनों प्रश्न होता है सॉल्व। ठीक है, अब हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे, एग्जाम्पल पर। प्रश्न सुनिएगा, कह रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंक दिया गया। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सभी संभावित परिणाम यानी सिंपल स्पेस कितना हो सकता है हमको बनाना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहला 8 है, दूसरा 8 है पहला, दूसरा 13 है, तीसरा 12 से छोटी या उसके बराबर है। 3 नंबर 12 से छोटी या उसके बराबर हो। ओके बच्चों, यही आप लोगों का प्रश्न है। अब उसके बाद जो है इसको हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आप कहेंगे मैं पहले लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि इसमें 2 चीज़ अलग अलग है, मैं उसको अलग बताऊंगा प्रश्न के साथ। एक सिक्के को, तो सिक्के को मैं कल निपटा दिया। अब देखिए एक चीज़ और, सिक्के को तो निपटा ही दिए, अब आज हम बात करेंगे पासा की। एक पासा तो सबको पता है, 1 2 3 4 5 6, 2 पासे को, किसको? 2 पासा 2 पासे को लेकर चलना है। आप कहेंगे ये ऐसा है, अगर मैं आप लोग को एक आइडिया लगाइएगा। आइडिया का मतलब ये है कि आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि पासा जब फेंकेंगे, मैंने बोला था कि एक लूडो की गोटी को 2 बार फेंको, चाहे 2 लूडो की गोटी को एक साथ फेंको, दोनों का मतलब सेम है। मैं भैया कह कर थक जा रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को भूलिएगा मत, नहीं तो सब पढ़ाना बर्बाद। एक सिक्के को 2 बार फेंके, चाहे 2 सिक्के को एक ही बार फेंके, दोनों का मतलब सेम है। एक पासे को 2 बार फेंके, 2 पासे को एक ही बार फेंके, दोनों का मतलब सेम है। अब समझिए, तो आप कहेंगे कि सिक्के पर कितना साइड था, आप बोले थे 2, तो 2 पे पावर जितनी बार फेंके थे। तो पासे में कितना साइड है? आप कहेंगे 6, यानी 6 उसमें है, एक पासे में 6, तो कितनी बार फेंक रहे हैं? 2, तो 6 का स्क्वायर 36। आप लोगों को जब खाली टाइम मिलेगा, कभी भी कहीं भी कहीं पर भी, तो मैं 6 का स्क्वायर का बना दे रहा हूँ, 36 इसमें सिंपल स्पेस बनेंगे। अभी मैं कह दूँ आपसे बनाने के लिए तो बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूँ, बना लेंगे आप लोग। देखिए, आप कहेंगे जब मैं पहला पासा फेंकूंगा, तो पहला पासा मैंने फेंक दिया, पहला पासा मैंने फेंक दिया, तो 1 आया। उसके बाद और क्या, किस तरफ से ले चले, इधर से ले आए कि इधर से ले आए? ऐसा है, चलिए इधर से लेकर चलते हैं। 1 1 1 1 3 5, एक यहाँ मैं बना दे रहा हूँ 6। तो आप बोलेंगे 3 3 6 बन गया। आप बोलेंगे पहला पासा जब मैं फेंका तो दूसरा जैसे पहला फेंका, तो अभी आप कहेंगे 1 1 1 1 क्यों आ रहा है? आप समझिए, पहला पासा फेंका 1 आ गया, दूसरे पासे में पहले के साथ क्या आ सकता है? आप कहेंगे 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, तीसरे पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। पहले पासे को मैंने फेंक दिया, 1 आ गया, मैंने हटा दिया, हाँ ठीक है तुम 1 आ गए, कोई बने रहो। अब दूसरे को मैं 6 बार उछालूंगा, पहले एक साथ हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो 6 में से कोई सा भी तो आ सकता है। तो
तो अब आप कहेंगे हाँ ये चीज़ तो मैं समझ गया, 11 से लेकर 16 तक गया, तो अभी समझ लीजिए आपका एक ट्रिक मिल गया, 11 से शुरू हमेशा होगा। अब उसके बाद पहला का काम खत्म, अब पहले वाले पासे पे दुई आएगा, दुई के पहले एक तो खत्म हो गया, आप कहेंगे दुई आएगा तो फिर वही काम, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 यही तो आ सकता है। फिर मैंने बोला चलो और आगे, तो आप कहेंगे 3 1 31 32 33 34 35 36, फिर आगे 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56, आप कहेंगे 61 62 63 64 65 सिंपल स्पेस बन के रेडी। आप कहेंगे कि लिखना तो आसान है, लिखना आसान है, अभी इससे पहले आप नहीं लिख पाते, लेकिन मैं बता दिया आप लिख लेंगे। पहले वाले पासे पर कितना आ सकता है, आंख मूंद कर कहेंगे पहले वाला पासा फेंका मैंने, 1 आ गया। आप जितना कल्पना कर सकते हैं वो पूरा इसमें समाहित है। आप लोग सोच विचार के कीजिएगा, जिसको डाउट होगा अभी भी कि नहीं पहले अगर फेंकें तो कैसे फिर पहले आ गया, यहाँ पर तो पासा वसा है नहीं, लेकिन मैं कैसे बताऊं, समझिए एक बार फिर से। ये मैं बता रहा हूँ ना, 10th का मैथमेटिक्स जो प्रोबेबिलिटी है थ्योरेटिकल है, 11th का क्या है, प्रायोगिक है। ओके, तो यहाँ पर आप कहेंगे पहले पासे को मैं फेंक दिया, लूडो की गोटी लिया, पहले को फेंका बच्चों, पहले को फेंका मैं क्या क्या आ सकता है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है कि नहीं। पहले को फेंका मैंने 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब दूसरे वाले पासे को फेंका मैं, तो दूसरे वाले पासे में क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, तो 1 जब आएगा तो 1 के साथ भी 1 आ सकता है, हो सकता है कि 2 वाले के भी साथ 1 आ जाए, 3 वाले के साथ भी, 4 वाले के साथ, तो इस तरह 1 2 3 4 5 जब पहले पे इतना आया, दूसरे पर 1 1 आ जाए, दूसरे वाले पर फिर वही दूसरे 2 2 आ जाए, अब पहला वाला पासा तो वही रहेगा ना, 6 ही तक तो आएगा, दूसरा पासा हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, तो इसी प्रकार 6 बार आएगा, तो 6 × 6 36 हो गए। अब पहला प्रश्न कह रहा कि जो भी आउटकम्स आ रहा है आप उसमें हमको ऐसा आउटकम्स बताइए जो जिनका 2 का योगफल 8 है, आप कहेंगे 8 लाना है, तो अब आप लोग देखिए अभी तुरंत कर लेंगे, देखिए इसीलिए मैं बनाया ही हूँ, पैदा हो गया। देखिए 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, आप कहेंगे पहले का उत्तर 1 2 3 4 5 5/36, ओके। दूसरे का उत्तर 13 है। आप ये बताइए पासा में 6 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो 13 कैसे आ जाएगा, 6 6 12 1 1 2 6 25 11 11 13 हो ही नहीं सकता, तो अनुकूल परिणाम 0, टोटल 36 0। आप बोलेंगे तीसरे प्रश्न को कीजिए, तीसरा प्रश्न अब मैं देता हूं, देखिए 12 से छोटी या उसके बराबर, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत आसान इसका आंसर है, बहुत आसान, ओके। अब आप लोगों का जो है होता है पूरा एग्जाम्पल खत्म। आप लोगों के जो भी बचा है प्रश्नावली के प्रश्नों को बचा है, तो उनमें भी मैं छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोग कहीं भी रहें देख सकें, ओके। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप लोग पढ़ेंगे तो हमको मज़ा आएगा पढ़ाने में, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही फायदा पढ़ाकर, बताइए। तो इसलिए पढ़िए, अपने भी पढ़िए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सब पढ़े सब पढ़े, ओके। तो अब हम चलते हैं।